सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेक्सा टर्मिनल क्या है हमारा दूसरा क्लास है। आप यहाँ पे desk.hexadelta.in से आप हेक्सा टर्मिनल को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे हमें व्हाट्सएप नंबर डालना है, हमारा व्हाट्सएप में ओटीपी आएगा, तो आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं और ये ओटीपी डालने के बाद आ जाएगा। हेक्सा कोर्स मैं आज चालू कर रहा हूँ, तो नाम डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ भी। मेरा नाम ही डाल देता हूँ, मेरे भाई का नाम। ओके, तो ये हमारा ब्लैंक कैनवास आ गया। यहाँ पे ऊपर हमें प्राइस का टिकर मिलेगा और यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस मिलेगा। ऊपर कॉर्नर में आपका लॉगिन बटन रहेगा। जिसको डार्क थीम चाहिए वो डार्क थीम, लाइट थीम चाहिए वो लाइट थीम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एल्गो ऑटोमेशन, अगर आपका एल्गो ट्रेडिंग कोई प्राइवेट एल्गो हमारे पास बनवाया है तो आप यहाँ पे वो एक्सेस कर सकते हैं। आपका पूरा डैशबोर्ड रहेगा। और अगर आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत हो तो यहाँ पे कॉर्नर में सपोर्ट का बटन है। लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको सारे के सारे टूल्स मिल जाएंगे। ऑल टूल्स में आपको सब टूल्स मिल जाएंगे। कोई भी टूल्स आप फेवरेट में डाल के आप नीचे बॉटम बार है वहाँ पे एक्सेस इजीली करने के लिए आप फेवरेट में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आईवी डैशबोर्ड और गेनर लूजर आपको दिखाने के लिए डाला है। अभी मैं दोनों को निकाल देता हूँ। आज हमारा जो पहला टूल्स है, टूल्स में जो सबसे पहला टूल है वो है आईवी डैशबोर्ड, और मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये जो आईवी डैशबोर्ड है वो क्या है। तो आईवी डैशबोर्ड है वो रियल टाइम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखाता है स्टॉक ऑप्शंस का। अभी मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। तो जो ये हमारा ये कैनवास पे आ चुका है आईवी डैशबोर्ड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का, हम यहाँ पे कॉर्नर से सब रिसाइज कर सकते हैं हमारी स्क्रीन के हिसाब से। तो कॉर्नर से मैंने इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया है। अभी ये जो आईवी डैशबोर्ड है इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट अभी आ चुकी है। तो इसमें मतलब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत सारी कॉलम्स है। तो मुझे यहाँ पे जो सेकंड आइकन है लेआउट सेटिंग, उसके ऊपर जाना है और मुझे जो जो कॉलम नहीं चाहिए वो मैं हाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हिस्टोरिकल आईवी हाइड किया हुआ है। लास्ट डे आईवी अभी मैं रखता हूँ इसे, और ये सब बाकी का मैं यही रहने देता हूँ। अब ये सब क्या है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सारी कंपनी का नाम, मतलब कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। फिर आएगा रिजल्ट, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे पर्टिकुलर उसका मतलब कौन सी डेट पे इसका रिजल्ट है। तो इसके हिसाब से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। मतलब हमें एक अंदाज़ा रहता है कि कब तारीख है इसके रिजल्ट की। फ्यूचर चेंज, मतलब ये स्क्रिप्ट है वो आज फ्यूचर में कितने % अप या डाउन है, तो हम यहाँ से वो इजीली देख सकते हैं। आईवी चेंज में कल के हिसाब से आज क्या आईवी अप डाउन हुई है वो बताएगा। लाइव आईवी में कॉल की आईवी और पुट की आईवी दोनों है। तो यहाँ पे कॉल की और पुट की आईवी रहने वाली है, आज की और कल की भी। और किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर आप अगर होवर करेंगे तो यहाँ पे आप बीच में बॉक्स देख सकते हैं। वो बॉक्स में बताएगा कि ये आईवी में क्या क्या कैलकुलेट किया गया है। मतलब फ्यूचर प्राइस दिखाएगा, कॉल की स्ट्राइक, पुट की स्ट्राइक, कॉल का एलटीपी, पुट का एलटीपी, रिजल्ट डेट और बीईपी कॉल और बीईपी पुट, ये सब दिखाएगा। यहाँ पे आप कोई भी स्क्रिप्ट को आप फेवरेट में डाल सकते हैं। मतलब अगर फेवरेट में डालना चाहें तो फेवरेट में डाल सकते हैं। और यहाँ पे सेटिंग में आपको टेबल का फॉन्ट एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके हिसाब से आप इसी एक्सेसिबिलिटी रहेगी। अब यहाँ पे है बीईपी। ये बीईपी क्या है, तो बीईपी जो है मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकेंगे यहाँ पे कि जो ये फिल्टर है, मैंने यहाँ पे फिल्टर डाला हुआ है, इसके हिसाब से ये प्लस स्क्रिप्ट वाली दो ही आई है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे बीईपी आईवी किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीईपी लिखा हुआ आया है। तो बीईपी क्या है, तो बीईपी जो कल के हिसाब से प्रीमियम में आज क्या मतलब कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है ये दिखाता है। मतलब कल का अगर इसका कॉल है 10 रुपये का और आज का, अब ये किसी भी का देख लेते हैं हम, एशियन का कल का प्रीमियम था 29.42। तो वही प्रीमियम के हिसाब से एक दिन के हिसाब से वो कल का क्या आईवी था आज के दिन के हिसाब से, मतलब कल के प्रीमियम का हिसाब से आज के दिन के हिसाब से क्या आईवी रहेगी, ये बीईपी आईवी दिखाता है। तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो डेस्क ट्रेडर होते हैं उसमें काफ़ी लोग ये बीईपी आईवी यूज़ करते हैं। तो जो थीटा डीके के बाद की जो आईवी रहती है वो ये बीईपी आईवी है। मतलब थीटा डीके होने के बाद भी प्रीमियम में क्या बढ़ोतरी या कटौती हुई ये यहाँ पे दिखाएगा। और सेटिंग में आप फिल्टर्स डाल सकते हैं। हमने जो फेवरेट में स्क्रिप्ट डाली हुई है वो फेवरेट में अगर यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे 3 ही स्क्रिप्ट दिखाएगी। और मुझे कोई और स्क्रिप्ट अगर नहीं देखनी है, सिर्फ फेवरेट की ही स्क्रिप्ट की आईवीज देखनी है, तो ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और अगर मुझे
कॉल की या पुट की दोनों का चेंज चाहिए यहाँ पे, मतलब जो आईवी चेंज रहता है, ये जो आईवी चेंज रहता है वो सिर्फ कॉल का ही आईवी चेंज चाहिए, या सिर्फ पुट पुट का ही आईवी चेंज चाहिए, या फिर दोनों का कंबाइन चाहिए, तो वो हम सेटिंग में जाके आईवी चेंज टाइप में कॉल चेंज अगर कर दूंगा मैं, तो सिर्फ कॉल का ही आईवी चेंज यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे आप कॉल का आईवी चेंज, पुट का आईवी चेंज वो सब सेट कर सकते हैं। आईवी रेंज मतलब काफ़ी ट्रेडर जो है वो 20 या 30% मतलब 20 या 30% से ऊपर की ही आईवी शॉर्ट कर सकते हैं। अब ये जो आईवी रेंज है वो क्या है, तो आईवी रेंज क्या है, मतलब अगर मैं डाल देता हूँ 25 और मे बी 70, तो आईवी रेंज क्या है कि 25 से 70 के रेंज के ही आईवीज दिखाएंगे। काफ़ी डेस्क ट्रेडर में क्या होता है कि 25 से कम वाली आईवीज है वो लोग शॉर्ट नहीं करते, उसका क्राइटेरिया ही यही रहता है, क्योंकि क्या है कि जितनी आईवी कम रहेगी उतना गामा ज़्यादा रहेगा और थीटा भी कम रहेगा और वेगा ज़्यादा रहेगा, तो उसमें प्रॉफिट के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो कुछ आईवीज के नीचे का आईवीज जो है वो शॉर्ट करना प्रीफर नहीं करते, वो लॉन्ग तरफ उसमें जाते हैं। तो अगर आप आपके हिसाब से यहाँ पे आईवी की रेंज डाल सकते हैं। प्राइस की रेंज मतलब कई लोग होते हैं जो छोटे स्टॉक्स में या बहुत बड़े स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करते, तो हम यहाँ पे ऐसे रेंज डाल सकते हैं कि मुझे यही स्टॉक्स देखने हैं। मेरे हिसाब से मैं 200 और 10,000 डाल देता हूँ, तो 200 से 10,000 के बीच के जो स्टॉक्स है वो सब दिखाएंगे। आईवी चेंज मतलब मुझे अगर 1% आईवी प्लस है यही देखना है और मैक्सिमम 10% तक के ही आईवी प्लस वाले स्टॉक्स देखने हैं, तो मैं ये सब फिल्टर ऐड करके यहाँ पे अप्लाई दबाऊंगा तो वही स्टॉक्स आएंगे। पर यहाँ पे मैंने फेवरेट्स किया है, तो फेवरेट्स में सिर्फ तीन ही स्टॉक्स है, तो मुझे सारे स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 6-7 स्टॉक्स आ चुके हैं जो मुझे आईवी, जिसमें आईवी बटी हुई है। इसमें यहाँ पे आप इंडिया होटल्स देख सकते हैं जिसका फ्यूचर्स भी कुछ ज़्यादा अप डाउन नहीं हुआ है, फिर भी इसकी आईवी प्लस है। कल उसकी आईवी 21 थी, आज 25 है, तो ऑप्शन सेलिंग करने वालों को यहाँ पे अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि हमने बीईपी आईवी सिलेक्ट की है। उसका मतलब क्या है कि इसमें थीटा बाद करके आईवी बढ़ी हुई है, मतलब थीटा ऑलरेडी डीके हो चुका है इसमें कैलकुलेशन में, फिर भी आईवी प्लस है। यहाँ पे ऐसे हमें कई सारे स्टॉक्स मिल गए हैं। टोरेंट फार्मा है, पर टोरेंट फार्मा का जो कल रिजल्ट था वो भी चला गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिजल्ट सभी के ऑलमोस्ट चले गए। ओके, सभी के रिजल्ट चले गए हैं। तो ऑप्शन सेलिंग या बाइंग करने के लिए हम ऐसे इसमें से स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं आईवी या इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डैशबोर्ड में। और हमारा जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो डैशबोर्ड है ये जो मार्केट में और कई सारे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के टूल्स है, तो उससे इसमें हमने आईवी कैलकुलेशन के लिए कई सारे और एडजस्टमेंट किए हुए हैं, जिससे हमें फेक आईवी कम से कम दिखाई दे और जो हम आईवी की एक्यूरेसी है वो मैक्सिमाइज कर पाए। तो इसका हमने क्वालिटी पे इसमें हमने बहुत सारा वर्क किया है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग या बाइंग या ऑप्शन के रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो इस जो आईवी डैशबोर्ड है ये बहुत काम का रहने वाला है। ज़्यादा गाइड के लिए यहाँ पे हमने हेल्प का आइकन भी दिया है, और यहाँ पे आप सर्च करके किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी स्क्रिप्ट का यहाँ पे अगर आपको आईवी चार्ट देखना है, तो किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर होवर करने से आपको यहाँ पे आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो स्क्रिप्ट का आईवी चार्ट दिखाएगा। अभी आईवी चार्ट में जो बहुत लेस लिक्विड स्टॉक्स रहेंगे, मतलब कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स रहेंगे, उसमें ऐसी स्पाइक आपको देखने मिलेगी। पर हमें यहाँ पे मोटा मोटा आइडिया आ जाता है कि सुबह इसकी आईवी जो थी वो 40% थी और अभी 38% है। तो हम ये अगर डेली हम इसको ट्रैक करेंगे तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा आइडिया आएगा कि भाई इसमें क्या आईवी की जो अप डाउन वॉलेटिलिटी चल रही है वो एक आइडिया आ जाएगा। बाकी ये स्पाइक आती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे 40 से 38 आया है, मतलब 2% सुबह से लेके अभी तक आईवी क्रैश हुई है, तो इसमें ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बना है। और यहाँ पे और फ्यूचर वॉल्यूम वो सब भी आप ऐड कर सकते हैं। और किसी और स्क्रिप्ट का अगर हमें आईवी चार्ट देखना है तो फिर यहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप ही सिर्फ करना है और आप कोई भी स्क्रिप्ट का आईवी चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आरबीएल बैंक का हम अगर देखें तो सुबह 31% आईवी थी, जो शाम को 31.21, मतलब वही ऑलमोस्ट रही है। तो इंट्राडे कोई आईवी का क्रश हुआ नहीं है यहाँ पे। एक और भी देख लेते हैं, यहाँ पे टोरेंट फार्मा का देख लेते हैं। तो सुबह अराउंड
30 पे चालू हुआ था और 29 पे बंद हुआ है और 28 तक लो मारा है, तो इसकी आईवी 1-2% कम हुई है। तो ये सब है आईवी डैशबोर्ड का काम। यहाँ से आईवी चार्ट का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टूल में। नेक्स्ट टूल में हमारा आएगा हॉलीडेज। हॉलीडेज में क्या रहने वाला है, तो ये हमारा हॉलीडे का टूल। हॉलीडे में आपको जो नॉर्मली एनएससी बीएससी के हॉलीडे रहते हैं वो दिखा देंगे यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे एक्सेस इजीली कर सकते हैं बिना कोई एक्सटर्नल वेबसाइट में। फिर हमारा है गेनर लूजर्स। गेनर लूजर में क्या है, तो गेनर लूजर में